ओम शांति 13/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, विशेषताएं परमात्मा देने यानी विश्व सेवा में अर्पण करो। तो जो भी विशेषता है हमारे अंदर, कभी ये नहीं समझना है कि ये मेरी विशेषता है। हमेशा ये समझना है किसकी देन है, ये शिव बाबा की देन है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार और शुक्रिया करना है बाबा का। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। बाबा भी पॉइंट स्टार, मैं भी पॉइंट स्टार। और शुक्रिया करना है, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ये बोलने की विशेषता कि मैं आपका ज्ञान का वर्णन कर पाता हूँ, मुरली सुना पाता हूँ, मुरली का भावार्थ आप मुझे जो बताते हो, जितनी समझ देते हो, उस हिसाब से कर पाता हूँ। उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। जो भी जिसमें भाई बहन माता में जो भी विशेषता है, वो मन ही मन बाबा को अपनी विशेषता बताए और शुक्रिया करे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ये आपकी देन है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है हम ब्राह्मणों में, कि हमने भगवान को पहचान लिया। तो उसका भी हमें बाबा को शुक्रिया करना है। शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया, क्योंकि ये सारी विशेषता बाबा की देन है। ये बाबा ने मुरली शिव जयंती पर चलाई थी। बाबा कहते, ये अलौकिक जन्म है मेरा और तुम बच्चों का, ब्राह्मणों का। तो इसलिए भक्ति में देखा होगा कि शिवलिंग और शालिग्राम इकट्ठी पूजा होती है। शालिग्राम भी होता है और शिवलिंग भी होती है, क्योंकि इकट्ठा जन्मदिन है बाबा का और हमारा। इसलिए शालिग्राम आत्मा है और शिवलिंग शिव बाबा प्रतीक है, आत्मा और भगवान का, परमात्मा का। तो ये हमारा लौकिक जन्मदिन है, विचित्र जन्मदिन है। विचित्र अर्थात चित्र नहीं है, आत्मा का जन्मदिन है, परमात्मा का जन्मदिन है। हमने अपने को पहचाना, बाबा को पहचाना, तो एक साथ जन्मदिन हो गया। बाबा ने आके हमें पहचान दी। तो ये हमारा अलौकिक जन्मदिन है, जो शिव जयंती के दिन हम मनाते हैं। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। हम सारे कल्प में क्या है, विशेष रहेंगे। विश्व की सब आत्माएं कल्प में, उनकी हमारे ऊपर महानता की नज़र रहती है, क्योंकि हम विशेष हैं, भगवान के बच्चे हैं, भीखे हैं। ब्रह्मा द्वारा भगवान ने हमें रचा है। वारे मैं भाग्यवान आत्मा, वारे मैं कोटों में कोई आत्मा। तो वाह वाह के गीत गाने हैं। और उसमें जो विशेषता है वो परमात्मा की देन है। अगर इस विशेषता को नेगेटिव रूप में यूज़ करेंगे तो अभिमान आएगा, अभिमान बन जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद
बाबा द्वारा हमें बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त होती है जब हम बाबा के बनते हैं। तो ये किसकी देन है? बाबा की देन है। जो भी विशेषता हमारे अंदर आती जाएगी, बोलने में, देखने में, सुनने में, सोने में, खाने में, पीने में, बाबा का ज्ञान सुनाने में, जो भी विशेषता हमारे अंदर आ रही है बाबा का बच्चा बनने के बाद, वो बाबा की देन है। भक्ति में उन विशेषताओं का वर्णन है 16 कला संपन्न। तो बाबा कहते सिर्फ 16 कला नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। बाबा कहते बहुत डिटेल में है ये, लेकिन संपन्न को क्या बोलेंगे? 16 कला, 16 सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो इन विशेषताओं को जो दी है बाबा को, वर्षे में प्राप्त हुई है हमें बाबा से, उनको धारण करना है। बाबा तो बता रहा है बच्चे ये विशेषता है आपके अंदर, आप महान आत्मा हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो ये विशेषता को धारण करना और उनको सेवा में लगाना है। ये विशेषता किसकी है? परमात्मा की देन है, और परमात्मा के कार्य में उसे लगाना है। तो मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जितना हम समझेंगे कि ये विशेषता किसकी देन है? परमात्मा की देन है, तो उतना हमारी विशेषताओं में शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। जो भी जिसका भी बोलेंगे, ये घर बाबा ने दिया, ये गाड़ी बाबा की है, ये घर बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, तन मन धन। तो बाबा को अर्पण कर देंगे तो उनमें शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, और बाबा फिर अपने आप कार्य में वो सफल होते जाएंगे। बाबा उन्हें कार्य में लगा लेगा। तो हमें किसी का अभिमान नहीं करना है, ना ज्ञान का। भाई मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता हूँ यार, चिंतन करता हूँ, या योग में बहुत अच्छा करता हूँ, या मैं सेवा बहुत अच्छा करता हूँ। किसी भी गुण का अगर अभिमान होगा तो उसे अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो हमें अभिमान नहीं लेके आना है। ये सब किसकी देन है? बाबा का देन है, बाबा करवा रहा है। तो फिर देखो उसमें कितनी शक्ति बढ़ती है। देखना है मुझे आत्मा में शक्तियाँ बढ़ती जा रही है, मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है। हम बाबा का बर्थडे बनाते हैं, बाबा हम सारे ब्राह्मण कुल का बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन ये क्या है? बाप दादा और सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे है। बाबा का बर्थडे बनाना अर्थात बाप दादा और सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे बनाना, शिव जयंती। और मनाना का मतलब है उमंग उत्साह में आना। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जैसे बर्थडे में वर्ष बढ़ते जाते हैं, ऐसे पुरुषार्थ में भी, अपने पुरुषार्थ में, अपने अमूल्य जीवन में, अपने संकल्पों में, मन में, बुद्धि की निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्ण बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति भी करानी है। जैसे हमें बर्थडे में क्या हर वर्ष नंबर आगे बढ़ता जाता है कि मैं इतने साल, ऐसे ही हर वर्ष हमें अनुभव कराना है अपने अमूल्य जीवन का, अपने संकल्पों का, दूसरों को कि कितने शुद्ध संकल्प हैं इनके, बुद्धि का भी कितने अच्छे निर्णय करते हैं, वाणी का बोलते कितना मीठा है, सफलता है मूर्त बनाने का, भाई सफलता मूर्त बनाते हैं, ऐसे मतलब मोटिवेट करते हैं कि आगे वाली आत्मा भी
सफलता मूर्त बन जाती है। और संबंध संपर्क में कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति कराना कि ये बाबा से आपको प्राप्त हुई है शक्ति, उनको बताना। तो ऐसे हमें भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लेना है कि मेरे जीवन से कुछ ना कुछ अनुभव हो सबको, वाणी से, संकल्पों से। तो ये प्रतिज्ञा करनी है हमें। शिव जयंती का मतलब है प्रतिज्ञा करना, दूसरा है बाप को प्रत्यक्ष करना। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। तो प्रतिज्ञा करनी है मन ही मन में, जो प्रतिज्ञा बाबा से आप करना चाहते हो कि बाबा नहीं, मैं गुणों में, बोल में, संकल्प में, संबंध संपर्क में, वाणी में अनुभव करवाऊंगा, लोगों को अनुभव हो, आपका अनुभव हो। तो ये प्रतिज्ञा करनी है बाबा से हमें। और दूसरा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो ये हमें अंडरलाइन करना है, निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी अल्पेलापन नहीं हो, निरंतर दृढ़ता। भाई एक बार संकल्प ले लिया सो ले लिया। अगर निरंतर रहेंगे तो हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सब में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता मिलेगी। अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो सफलता मिलेगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सफलता ना हो। तो बाबा से हमें ये दृढ़ संकल्प करना है, भाई बाबा आज से मैं संकल्प करता हूँ कि मेरे मन, वचन, बोल, कर्म में अनुभव होगा लोगों को और मैं अपने आप में सुधार करूँगा। तो मन ही मन बाबा से दृढ़ संकल्प करना है। सफलता ही क्या है? प्रत्यक्षता का आधार है। जितने हम सफल होंगे उसको वो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो हमारे बोल में, कर्म में हर जगह सफलता है। तो इसीलिए यादगार में क्या है, जो भी गुरु कहता है तो सत्य वचन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें जो वचन दिए हैं वो क्या दिए हैं? सच बोला है। हम उस पे चलते हैं तो वो सत्य है। और सत्य पे चलने से क्या होती है? सफलता मिलती है। तो इसलिए भक्ति में उसका यादगार है सत्य वचन महाराज। तो सत्य वचन महाराज माना महान आत्माएं। तो ऐसे हम महान आत्माएं हैं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? तो कंट्रोलिंग पावर लेके आनी है, विषीभूत नहीं होना है हमें जो निकल गया। तो मैं क्या हूँ? कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो ये दृढ़ संकल्प करना है, मैं क्या हूँ? मालिक हूँ मैं मन, बुद्धि, संस्कारों की। ऐसे कैसे निकल गया? हमेशा बार बार रिवाइज कराना है कि मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार नहीं है, मैं आत्मा मालिक हूँ। मन जहाँ भी लेके आए उसे बोलना है, नहीं मैं आत्मा मालिक, मन नहीं। ऐसा नहीं करना है। उसको सही डायरेक्शन देनी है, क्या करना है। मन को अगर हम रोक देंगे, भाई गलत काम है उसके लिए, लेकिन अगर हम अच्छा काम नहीं देंगे तो वो फिर कैसे परिवर्तन होगा उसका? तो हमें उसे अच्छी सोच, अच्छा सब कुछ देंगे तो वो परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते 15 दिन में ये करेक्शन हो जाएगी। 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो 15 दिन में हमें बाबा को करके दिखाना है। कोई दृढ़ संकल्प किया और उसे 15 दिन हमें निभा के दिखाना है। पंद्रह दिन में अगर बाबा कहते परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा पता नहीं क्या कर देंगे।
तो हमें बाबा को करके दिखाना है परिवर्तन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा क्या है? सर्वशक्तिवान। हमारा सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। टीचर्स का भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। पहला भाग्य है कि हम भगवान के बच्चे हैं। दूसरा, टीचर्स का बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि बाप दादा टीचर्स को क्या बोलते हैं? गुरु भाई के रूप में देखते हैं। क्योंकि हम बाबा के आसन पे बैठे हैं। बाबा गुरु टीचर बनकर के हमें शिक्षा देता है और शक्तियाँ देता है। तो वैसे हमें भी शक्तियाँ देनी है दूसरों को। निर्बल को बलवान बनाना है। तो टीचर को ये बाबा हक देते हैं। तो ये जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये क्या है? मुरली का तख्त है। मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना। सुनाना सिर्फ नहीं है, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स का बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। तो हमें ये गुरु भाई का तख्त मिला है, तो हमें उस पर चलना है, धारण करना है, फिर सुनाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, गुरु भाई अर्थात बाप समान। तो हमें बाप समान बनना है। तो निरंतर अटेंशन रखना है अपने ऊपर, बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उसके ऊपर। तो सफलता मिलेगी मिलेगी हमें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा त्रिकुटी में विराजमान। बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा। मैं मास्टर टीचर, मैं आत्मा मास्टर टीचर हूँ। मैं आत्मा मास्टर सतगुरु हूँ। हमें ऐसा टीचर बनना है कि हमें देखकर बाप दादा की अनुभूति हो, पालना की। परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियाँ हमारे चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। बाप को, हर एक को बाप से जोड़ना, यही क्या टीचर्स का कर्तव्य है। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। मेरा बाबा, कराने वाला कौन? बाबा। मैं निमित्त आत्मा। ये विशेषता किसकी है? बाबा का। ये परिवार बाबा का। मैं यहाँ सेवादारी हूँ। कराने वाला बाबा। आज का वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। तो अल्पकाल के सहारे हैं, भाई ये कर देगा, वो मेरी हेल्प कर देगा, इससे मुझे ये मिलेगा। तो इन सारों को छोड़ के बाबा को बनाना है। करने वाला बाबा, हर जगह बाबा हो। बाबा को सहारा बनाना है। यही क्या है? यथार्थ पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, नॉलेज वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। वो नॉलेजफुल है। तो हमें नॉलेजफुल बनना है। इतना नॉलेजफुल कि माया को दूर से ही पहचान कर हम समर्थ बन जाएं, उससे बच जाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।